ये लड़ाई आपकी है, आपको ही आगे आना होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, ठीक उसी तरीके से जैसे कृषि बिल के विरोध में किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी। उसके लिए कोई पार्टी कोई नहीं आया, समर्थन नहीं दिया, लेकिन किसानों ने लड़कर वो मामले को टेकअप किया। तो उसी तरीके से बेरोजगारी का जो सवाल है, ये सारे बेरोजगारों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको ऑर्गेनाइज होना होगा, वरना ये जो तानाशाही सरकार है, ये आपको डिग्रियों को कुछ नहीं समझती है, कोई वैल्यू नहीं है, आपकी योग्यता की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये प्रभावहीन कर रहे हैं आपकी डिग्रियों को, आपकी योग्यता को। इसलिए आपको आगे आकर इसकी लड़ाई लड़नी होगी, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। साथ हैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रचारक विजय भारती सर, जिनसे हम बात करेंगे। सर, अब इस समय भारतीय बेरोजगार मोर्चा का संसद का दौर चल रहा है, सारे देश भर में आप लोग संसद लगा रहे हैं जी, क्या है पूरा मामला सर? भारत में अभी जो बेरोजगारी है वो लगातार इस देश के अंदर बढ़ रही है, और भारत में 40% जो आबादी है वो युवाओं की है, और उसमें से लगभग 35 करोड़ जो से ज़्यादा जो युवा है अभी बेरोजगारी से प्रभावित है। तो इन मुद्दों को पिछले केंद्र में रहने वाली सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी वर्तमान में है, और इन्होंने कभी भी कोई पॉलिसी इसके संदर्भ में नहीं बनाई, और ये बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। और इस सवाल पे न तो कोई सांसद चर्चा कर रहा है, न विधायक कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है युवाओं का, उसको लेकर हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। और वर्तमान की बीजेपी सरकार ने ये भी कहा कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उस मुद्दे पर भी वो विफल रहे और उन्होंने रोजगार देने में नाकाम रहे, उल्टा उन्होंने रोजगार खत्म करने का काम किया। तो युवाओं की बेरोजगारी को लेकर हम लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, इन बेरोजगारों के सवाल को पूरे देश में हम लोग संसद के माध्यम से अभी लोगों को यूनाइट कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम बेरोजगारों को यूनाइट करने के बाद सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि ये जो बेरोजगारी का सवाल है इसको हल किया जाए, और यदि बेरोजगारी हल नहीं कर सकते हो तो हम आपको सरकार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने नारा दिया है, युवाओं को रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। यानी अगर आप हमारी बेरोजगारी को दूर करने का काम नहीं करोगे तो हम इस सरकार को बदलने का काम करेंगे और बेरोजगारों की सरकार बनाएंगे। क्या कारण है सर? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फिर भी बीजेपी ही जीत रही है। देखिए, महंगाई और इसका जो मुख्य कारण है, क्योंकि ये बढ़ इसलिए रहा है, ये अपने साथ नहीं बढ़ रहा है, इसको बाकायदा प्लान बना के इसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि पहले जो चुनाव होता था, बैलेट पेपर से चुनाव होता था, तो लड़ाई लड़ने वाले लोग और सही दिशा में काम करने वाले लोग चुनकर आते थे। लेकिन अभी जब से ईवीएम आई है, तो ईवीएम को आने के बाद अभी बहुत सारे सबूत भी देश में निकल कर आ चुके हैं, और अभी हवन मेश्राम साहब का ईवीएम भंडारपुर प्रदर्शन यात्रा भी चल रहा है। तो उन्होंने काफी सबूतों को बता रहे हैं, और वो मामला कोर्ट में भी गया, और 8 अक्टूबर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। तो ये दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। पहले की सरकारें होती थी, और महंगाई के ऊपर जब कोई प्रदर्शन होता था तो सरकार उसको गंभीरता से लेता था और उस पर विचार करके उसको प्लान बना के कम करने की कोशिश करता था। लेकिन वर्तमान की सरकार है, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, या कर्मचारियों के पेंशन बहाली का मामला हो, जितने भी सवाल है, वो समस्याएं बढ़ रही है, उसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार को कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई भय नहीं है कि हमारी सरकार जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ईवीएम की वजह से जो सरकार बन रही है, इस वजह से वो तानाशाही तरीके से ये काम कर रहे हैं। कोरोना के समय में कितने लाखों लोग जो है, लाखों लोगों की जानें चली गई, पर उसको सरकार कोई फिक्र नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये हो रहा है देश के अंदर। तो इसलिए हम लोग पूरे देश में जागृति कर रहे हैं, और इस जागृति को अगर हम जन संघर्ष में रूपांतरित करते हैं तो ही परिवर्तन हो सकता है देश के अंदर। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर सर ये पूरा मामला चल रहा है बेरोजगारों को संसद? अभी बेरोजगारों के संदर्भ में अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र के 6 सेंटरों पर कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 12-13 अप्रैल को है। फिर आपके उत्तर प्रदेश में 6 सेंटरों पर ये कार्यक्रम होंगे, झारखंड में होंगे, उड़ीसा में होंगे। तो इस तरीके से हम लोग अभी अलग अलग राज्यों में, और जहां भी हमारे बेरोजगारों का ये नेटवर्क है, उस नेटवर्क को लेकर हम लोग काम करेंगे और संसद लगाएंगे। अभी फर्स्ट फेज में हम संसद लगा रहे हैं, और इसके बाद जब ये संसद होने के बाद और सरकार जब इसको नहीं सुनने का काम करेगी, फिर आगे हम लोग इन्हें यात्रा का प्लान बनाया हुआ है, और उस यात्रा के बाद फिर एक बड़ी ताकत हम लोग हासिल करेंगे, और राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ा जो है इसके खिलाफ एक मुहिम खड़ा करेंगे। देश भर के बेरोजगार युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश भर के युवाओं और बेरोजगारों को मैं यही कहना चाहता हूं कि जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। यानी अगर ये सवाल आपकी बेरोजगारी का सवाल है, तो ये जिनको आपने सांसद बनाया, जिनको आपने विधायक बनाया, जिनको आपने चुनकर भेजा, या जिस पार्टी को आप समर्थन कर रहे हो, वो कोई भी पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना रही, इसकी लड़ाई नहीं लड़ रही। तो एक बात आपको समझने की आवश्यकता है कि ये लड़ाई आपकी है, आपको ही आगे आना होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, ठीक उसी तरीके से जैसे कृषि बिल के विरोध में किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी। उसके लिए कोई पार्टी कोई नहीं आया, समर्थन नहीं दिया, लेकिन किसानों ने लड़कर वो मामले को
टेकअप किया। तो उसी तरीके से बेरोजगारी का जो सवाल है, ये सारे बेरोजगारों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको ऑर्गेनाइज होना होगा, वरना ये जो तानाशाही सरकार है, ये आपको डिग्रियों को कुछ नहीं समझती है, कोई वैल्यू नहीं है, आपकी योग्यता की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये प्रभावहीन कर रहे हैं आपकी डिग्रियों को, आपकी योग्यता को। इसलिए आपको आगे आकर इसकी लड़ाई लड़नी होगी, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे साथ थे विजय प्रताप भारती जी, जो कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रचारक हैं। साथियों, कॉलेजें और यूनिवर्सिटियों से अब बेरोजगार, पहले नौकरियां निकलती थी, लड़के वहां से पढ़कर नौकरियां पाते थे, लेकिन आजकल बेरोजगार बच्चे निकल रहे हैं। लाखों की संख्या में इस देश में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार बताती है, आंकड़ों में बताती है इतनी नौकरियां दे दी, इतनी नौकरियां दे दी, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में है और कहीं दिखता नहीं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।